श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 316 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 7। जय महाकाल। आज 22 मार्च है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 336 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य अंतिम क्षण में जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी योनि को प्राप्त होता है। अब इस नश्वर संसार से मुक्त होकर मुझ मोक्ष स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधक को मेरा स्मरण किस प्रकार करना चाहिए उसे भगवंत बता रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। अन्वयार्थ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युद्ध। इसलिए तुम सब काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि ही असंशयम माम यवयास्यसि। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुए तुम निस्संदेह ही मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। ऐसा भगवान अर्जुन को यहां पर कह रहे हैं। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को मृत्यु से बचने के लिए पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं। परमात्मा के अस्तित्व के प्रति संशय पुरुषार्थ के पहले नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान रखना। परमात्मा के अस्तित्व के प्रति संशय पुरुषार्थ के पहले नहीं करना चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ के अनंतर करें तो चलेगा। और यदि कोई साधक प्रभु को पाने के लिए साधना करता है तो संशय रहता ही है। रहेगा क्या संशय? नहीं रहेगा। परमात्मा को पाने के लिए जो साधना करेगा तो उसके भीतर तो संशय रहेगा ही नहीं ना। साधना के साथ साथ आंतरिक आनंद भी बढ़ता जाता है। कुछ समय के पश्चात तो पुरुषार्थ का बोध ही नहीं रहता, सिर्फ आनंदानुभूति ही रहती है। प्रभु के अस्तित्व के प्रति संशय तो जो आलसी होते हैं ना
उन्हीं के मन में होता है। पुरुषार्थी लोगों के मन में परमात्मा के विषय में कोई संदेह नहीं होता। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युध्य। भगवान ने पूर्व श्लोक में जो सिद्धांत बताया है कि अन्ते यामति अग्रे सागति यम यम वापि स्मरन् भावम, ऐसा जो भगवान ने कहा, इस देहांत के समय जो अंतिम विचार होगा ना, वही हमारे अगले जन्म का शुभारंभ होगा। इस नश्वर जीवन के विषय में इतना बढ़िया शाश्वत सिद्धांत वैदिक धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म ने नहीं कहा है। इसलिए भगवान यहां पर तस्मात् यह शब्द दे रहे हैं। तस्मात् शब्द के पीछे प्रभु का बहुत बड़ा आश्वासन है, आत्मविश्वास है और अपने भक्त के कल्याण की भावना भी है। अर्जुन पर जो प्रभु का अनंत प्रेम है सो इस शब्द से प्रकट हो रहा है। तस्मात् शब्द जीवन धारा को परिवर्तित करने के लिए आया है। इसमें अर्जुन का कल्याण ही छिपा है। मां जैसी बालक को समझाती है ना, वैसे ही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। सब काल में मेरा ही स्मरण करो और युद्ध भी करते रहो, दोनों काम करो। हमने काल को 3 भागों में विभाजित किया है, भूत, भविष्य और वर्तमान। हमारा मन इन 3 कालों में भटकता रहता है और कब किधर जाए कोई भरोसा नहीं है मन का। और भविष्य की कल्पनाएं होती हैं। मन जिधर भटकता है हम भी उसके पीछे उसके वश होकर भटकते रहते हैं। अनुस्मरण का अर्थ है तुम वर्तमान में रहो और मुझे ही देखो। मैं वर्तमान में हूं, शाश्वत हूं, अनंत हूं, सब में हूं, अतः मुझे देखो। मैं प्रत्यक्ष हूं, सब में मुझको देखकर मेरे साथ व्यवहार करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, दूसरा मेरे से पृथक नहीं है। सिर्फ नामस्मरण ही न करो, मेरा भी स्मरण करो। मेरे अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। श्रुतियों ने कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों का मत एवेति तान विद्ये, मुझको ही तुम जानो इत्यादि मेरे वाक्यों का स्मरण करने के लिए अलग से समय निकालो। कर्तव्य कर्मों से अलग से समय निकालो। जिसको देख रहे हो, छू रहे हो, जिससे बोल रहे हो, सो मैं ही हूं, मुझे जानो। कर्म भी करते रहो और मुझको भी देखते रहो, मेरा भी स्मरण करते रहो। सब कर्तव्य कर्म करते समय मेरा स्मरण करो। ये भगवान का वाक्य समस्त हिंदू समाज के लिए एक चेतावनी है। जिसने हरि भजन का अर्थ केवल एकांत, केवल अकर्मण्यता, केवल ध्यान आदि ही किया है, जो आलसी है, पलायनवादी है, अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होना पसंद करते हैं, उनका गीता धिक्कार करती है। गीता जी कहते हैं कर्म युद्ध करो किंतु दिशाहीन युद्ध कर्म न करो। कर्म करो किंतु अपना भी स्मरण रखो। स्वयं को भूलकर, परमात्मा को भूलकर कर्म करो तो सिर्फ हाथ में दुख ही आएगा। इसलिए कर्म करते करते मेरा स्मरण करो। प्रत्येक वस्तु मेरे प्रभु की है,
नहीं नहीं, प्रत्येक वस्तु मेरा प्रभु ही बना हुआ है, ऐसी भावना करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि असंशयम माम एवयास्यसि। मन जहां जहां जाता है और बुद्धि जिस जिस विचारों में तल्लीन रहती है, वह सब मुझे ही समर्पित कर दो। इन मन और बुद्धि को परमात्मा में समर्पित न करो तो वह हर क्षण किसी नश्वर के चिंतन में लगी रहती है। इस मन को और बुद्धि को यदि हम परमात्मा को समर्पित नहीं करेंगे तो वह और किसी अन्य का चिंतन करती रहेगी। मन में जो भी विचार आते हैं वे परमात्मा से पृथक नहीं है। हम बुद्धि से जो कुछ भी सोचते वह भी परमात्मा ही है। मछली जहां भी जाए, जितनी भी दौड़े, वह पानी में ही तो दौड़ेगी ना, वह पानी में ही पैदा होती है ना, और पानी में ही रहती है और पानी में ही मरती है। तो भी पानी को वह नहीं जानती कि पानी क्या है। पानी का पता उसे तभी चलता है जब कोई मछुआरा उसे जीवन से पृथक कर देता है। आदमी की भी इसी मछलीवत स्थिति है। भगवान कहते हैं तुम मुझे ही समर्पित हो, किंतु जानते नहीं हो। जानो तो तुम मुक्त ही हो जाते हो। मछली जीवन को जान भी ले तो भी वह जीवंत नहीं हो सकती। वो जीवन माने पानी नहीं हो सकती हो। लेकिन तो जीव परमात्मा को जाने तो परमात्मा हो जाता है। मछली पानी को जाने तो पानी नहीं होगी वो, लेकिन जीव मात्र परमात्मा को जाने तो परमात्मा हो जाता है। जीव वस्तुतः परमात्मा ही है, किंतु इस मन और बुद्धि ने ही उसे प्रभु से अलग कर दिया है। मन भौतिक पदार्थों को नश्वर होते हुए भी शाश्वत समझकर अपनाता है और बुद्धि उन्हें आत्मसात करती है, उसके साथ तादात्म्य करती है, जिसके कारण जीव अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और नकली को अपनाता है, और नकली के बाजार में वह मान ही नहीं सकता। दुखी के साथ रहने से वह अपने असली सुख स्वरूप को भूल ही गया है। अतः भगवान कहते कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन और बुद्धि का पर्दा हटते ही तुम मत स्वरूप हो जाओगे। अतः मन और बुद्धि में उठने वाले समस्त विचारों को मुझे ही समर्पित कर सदैव मेरे में ही तल्लीन रहो। मैं समस्त विचारों का अधिष्ठान हूं। कोई भी विचार मेरे बिना नहीं होता। मैं सबका अस्तित्व हूं, साक्षी हूं। तू अपने को विराट के साथ सौंप दो। विराट भी तुम्हें अपने में समाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मनुष्य इस विराट से पैदा ही हुआ है और उससे ही विलीन होता है। जीव देह को छोड़ देता है तो देह पंचभूतों में विलीन हो जाता है, और इस सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि को छोड़ देता है तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएंगे, और जो पंचमहाभूतों का अधिष्ठान जो परमात्मा है उसे प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं अर्जुन। जो ईश्वर में ही रहता है वह ईश्वर को प्राप्त होगा ही। इसलिए सब काल में